मित्रों, आपने इस विषय के बारे में बहुत सुना होगा कि स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है। परंतु मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में यह बताएंगे कि वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात की गहन जानकारी को हम आपको आज एक प्राचीन कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म, जप, तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर देता है। पापी मनुष्य को भी स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो जाती है, और ऐसा कौन सा मनुष्य होता है जिसे नरक भेजा जाता है। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। जल की लहरें शांत रूप से बह रही थीं और आकाश में एक दिव्य शांति फैली थी। चारों तरफ आनंदमय खुशी का माहौल था। वहां से ब्रह्मांड स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसी समय देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं थीं। जब भगवान विष्णु ने उन्हें देखा तो वह देवर्षि नारद जी को देखते हुए बोले, आइए देवर्षि नारद, विष्णु लोक के क्षीर सागर में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से यहाँ पर आप पधारे हैं? अवश्य ही आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। अब देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूँ। वहां मैंने एक अद्भुत घटना देखी जो मेरी समझ से परे है। मैं उन घटनाओं को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। हे प्रभु, मैंने वह देखा कि कुछ पुण्य आत्माएं नरक में जा रही थी, परंतु वही कुछ पापी आत्मा स्वर्ग में जा रही थी। अब यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। हे प्रभु, कृपया मुझे आप यह बताइए कि वह कौन सा मनुष्य है जो नरक जाता है और कौन सा मनुष्य है जो स्वर्ग जाता है, और साथ ही यह कैसे तय किया जाता है। भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्ष नारद, संसार में कर्मों का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो प्रकट रूप से प्रत्यक्ष है, जैसे कि पुण्य कार्य किया जा रहा हो, परंतु वह कार्य भी पाप हो सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा को मैं आपको आज सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुने। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे विष्णु लोक के इस क्षीर सागर में स्नान करने की प्राप्ति होती है। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। अब भगवान विष्णु नारद जी को वह कथा सुनाने लगते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इस कथा में मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले पाप और पुण्य कर्म का वर्णन किया गया है तथा उसके आधार पर मिलने वाली सभी सजाओं के बारे में भी बताया है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को यह कथा ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। इस कथा को आधा सुनने वाला मनुष्य नरकगामी होता है और आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। तो चलिए हम आपको इस कथा को सुनाते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक स्वमान नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। वह का ऐसा दृश्य देखकर उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमलोक में धर्म और न्याय के आधार पर लोगों को स्वर्ग और नरक जाने का निर्धारण करने वाले देवता महाराज यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास में ही चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ होता है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वही नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा करने लगते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। हे देवर्षि नारद जी, उन्होंने चोरी, लूटपाट, गैर स्त्रियों के साथ संबंध के साथ हर उस काम को किया होता है जिससे नरक की प्राप्ति होती है। उन चारों में एक चोर होता है, दूसरी वेश्या होती है, तीसरा विद्वान ब्राह्मण होता है, तो चौथा एक राजा का सैनिक होता है तथा 5वां एक धनवान किसान होता है।
वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और आत्माएं आगे चल रही होती हैं। जब वे सभी एक स्थान पर जाकर रुकते हैं तो वह सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले तो वह चोर कहने लगता है। उसकी आवाज तो मानो ऐसी थी जिससे वह कांप रही हो, और उसके चेहरे पर गहरा पछतावे के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे भाइयों, मेरा नाम हरिदास है। मैं जानता हूं कि मैंने जीवन भर बहुत पाप किए हैं। मैंने दूसरों का धन चराया, उन्हें तकलीफ दी और कभी कभी उनका जीवन भी बर्बाद किया। उनकी बहन बेटियों के साथ गलत दृष्टि से देखा था। मैं जानता था कि जो मैं कर रहा हूं वह गलत है, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि मेरा परिवार भूखा था। मेरे पास कोई काम नहीं था और हर कोई मुझे दुत्कारता था। मैंने चोरी से जो धन पाया था उससे मैंने अपने परिवार का पेट भरा, पर अब मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने कितने लोगों को दुख पहुंचाया था। अब महाराज यमराज मुझे दंड अवश्य देंगे। मुझे इस बात का डर है कि मुझे नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। यह कहते हुए हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आवाज थरथरा लगी और उसका चेहरा अपराध बोध से भर गया। उसके चेहरे पर भावुकता के भाव स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। इसके बाद शालिनी, जो एक वेश्या थी, वह अपनी व्यथा व्यक्त करने लगी। उसकी आवाज में भी दर्द और आत्मग्लानि थी। उसने गहरी उदासी के साथ कहा, मेरा नाम शालिनी है। मैं जानती हूं कि शास्त्रों के अनुसार जो स्त्री कई पुरुषों से संबंध बनाती है उसे नरक में भेजा जाता है, परंतु मैंने कई पुरुषों के साथ संबंध बनाया है, लेकिन मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। जब मैं छोटी थी तो एक दुष्ट व्यक्ति ने मुझे जबरदस्ती उठाकर वेश्या बना दिया था, जिससे मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं यह जीवन जीऊं। मैं चाहती थी कि मैं कोई सम्मानजनक जीवन जी रही होती, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने ना चाहते हुए भी वह सब सहा जो मेरे साथ हुआ। भांति भांति प्रकार के मनुष्य रोजाना मेरे पास आकर मुझे कुछ धन देकर मेरे शरीर का उपभोग करते थे। अब मुझे नहीं पता कि मेरे इन पापों का क्या होगा। मुझे यह भी नहीं पता कि अगले जन्म में मुझे किस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मैं नरक जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैंने जो कुछ किया उसकी कोई माफी हो ही नहीं सकती है। इतना कहते ही उस शालिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस मधुर वाणी में बहुत दर्द था। उसकी आ में गहरा दर्द था, मानो वह अपने पूरे जीवन का भार अपने कंधों पर महसूस कर रही हो। उसकी आंखों में वह पीड़ा झलक रही थी जिसे उसने सालों तक छुपा कर रखा था। फिर सूर्य केतु नाम का जो राजा का सैनिक था, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और उदास थी, मानो उसे अपने जीवन के पापों का एहसास हो रहा हो। उसने दुख भरे स्वर में कहा, भाई, मेरा नाम सूर्यभान है। हम चारों में सबसे बड़ा पापी इंसान तो मैं ही हूं। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सिपाही हुआ करता था, इसीलिए मैं उन सभी लोगों पर जोर जबरदस्ती किया करता था जो राजा द्वारा दिए गए आदेशों को नहीं मानते थे। मैंने युद्ध के चलते ना जाने कितनों के प्राण लिए हैं। ना जाने कितने मासूम लोगों को मैंने सताया है। ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही मैं नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। मैंने आपको अपने प्राणों के को बचाने के भय से यह सब किया। मुझे अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े हैं। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है। यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी। किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने यह सारे काम किया करता है। लेकिन पाप तो पाप होता है। पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा। इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। उसके बाद वह विद्वान पंडित बोलता है, भाई, मेरा नाम वाचस्पति है। हम चारों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं हूं। तुम लोगों ने जो पाप किए हैं वह सब जाने अनजाने में किए हैं, या किसी ने तुमसे जबरदस्ती करवाए हैं, या मैंने मजबूरी में किए हैं। किंतु मैं तो विद्वान था। मैं सब सत्य असत्य जानता था। मुझे तो सच और झूठ का भली भांति ज्ञान था। लेकिन फिर भी मैंने धन के लोभवश यह पाप किए हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो सब कुछ जानकर भी पाप करता है वह निश्चित ही नरक में गिरता है। मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है। मैंने अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता के लिए नहीं, बल्कि धन को कमाने के लिए किया है। मेरे घर की परिस्थिति अत्यंत गरीब थी। मेरे पिता भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे, लेकिन मैंने अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए धन लेकर ज्ञान देने की चेष्टा की है। शास्त्र कहते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है।
मैंने लोगों को ज्ञान देने के बदले में उनसे धन लिया है। मैंने कभी भी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया है। इसीलिए आप चारों में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं और मुझे ही नरक में जाना पड़ेगा। मैं ही नरक का भागीदार हूं। उस वाचस्पति के चेहरे पर पश्चाताप की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका सिर शर्म से झुका हुआ था। वह अपनी आत्मा को बहुत ही टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। इन चारों की बात सुनकर सूर्यपाल नाम का, जो कि एक घमंडी किसान था, वह हंसने लगा। उसके चेहरे पर घमंड और अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। उसने ताने मारते हुए कहा, अरे, तुम चारों तो इतने बड़े पाप हो कि तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने घोर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज जी तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ, जिसने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी है। मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और कहते हैं कि गाय का दान सबसे बड़ा दान होता है। और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। वे मेरी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध दान तर्पण कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अधिक पुण्यवान हूं। मेरी 3 पत्नियां और 15 पुत्र हैं। इतने लोग मेरी आत्मा की मेरी मुक्ति के लिए उपाय कर रहे हैं। और हाँ, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों के श्राद्ध तर्पण आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे नरक में नहीं डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। उस घमंडी किसान को अपने ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास था, मानो कि वह स्वर्ग में ही जाए। बाकी उसके पास में खड़े तीनों लोग उसे बड़े गौर से देखने लगे। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। जब सभी का पाप पुण्य का मोल तौल करने के बाद फिर उनका समय आता है तो उन पांचों के पाप और पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की जिसका नाम हरिदास था। हरिदास का हिसाब किया गया। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसका पाप पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ समय तक विचार करने के बाद यमराज ने निर्णय लिया कि हरिदास को स्वर्ग का मार्ग प्राप्त होगा। यह सुनकर हरिदास आश्चर्यचकित हो गया। उसकी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर बढ़ गया। इसके बाद शालिनी की बारी आई। अब उस चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज ने उसके पाप और पुण्य कर्मों का मूल्यांकन किया। और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन करके महाराज यमराज ने उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए इज्जत दे देते हैं। यह सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी बड़ी गलती के बाद भी उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। वह आभार से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वह न्याय के देवता भगवान यमराज से कुछ कहना चाहती हो, परंतु वह बिना कुछ कहे ही स्वर्ग के द्वार की ओर चल पड़ती है। फिर तीसरी बारी आती है उस सिपाही की जिसका नाम सूर्यभान था। अब चित्रगुप्त ने उसके भी कर्मों का हिसाब किया और यमराज ने उसके पाप और पुण्य का मूल्यांकन किया। कुछ देर विचार करने के बाद यमराज ने उसे भी स्वर्ग में भेजने का आदेश दिया। सूर्यभान के चेहरे पर एक मिश्रित भाव था। उसके मुख पर पछतावा और प्रसन्नता के भाव थे। उसने अपने जीवन में किए गए पापों का दुख महसूस किया, परंतु वह भी प्रसन्नता के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ा। फिर चौथी बारी आती है उस विद्वान ब्राह्मण की जिसका नाम वाचस्पति था। चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकालते हुए कुछ देर तक विचार करते हैं। अपने उचित निर्णय पर पहुंचने पर यमराज जी उस ब्राह्मण को भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। फिर वह विद्वान ब्राह्मण विचार करता है, मैंने तो पाप कर रखे हैं अपने जीवन में, फिर यमराज मुझे क्यों स्वर्ग में भेज रहे हैं। वाचस्पति को भी यह निर्णय आश्चर्यचकित कर गया, परंतु उसने इसे स्वीकार किया और वह भी स्वर्ग की ओर बढ़ गया। उन चारों को स्वर्ग में जाता देख वह धनवान किसान बहुत दुखी हुआ और वह मन ही मन क्रोधित हो जाता है और वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका क्यों मिल रहा है। फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं, अब क्या यमराज जी पापी और पुण्यवान व्यक्ति को एक ही जगह पर डाल देंगे। इससे तो पुण्य कर्म करने का कोई फायदा नहीं है। फिर उस धनवान किसान को यम के दूत जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे नरक में डाला जाएगा। तूने जो पाप कर्म किया है उसके लिए तुझे अवश्य ही नरक में डाला जाएगा। महाराज यमराज तुझे माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह धनवान किसान भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर वह धनवान किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं
और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं, तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। और यमराज उस धनवान किसान से कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है, तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह किसान थर थर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज, यह न्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप कर्म नहीं किए हैं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ पुण्य के कार्य ही किए, और आप मुझे ही नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे, उन्होंने बड़े बड़े पाप और अपराध किए हैं, उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा, धरती पर कौन सा मनुष्य पुण्य के कार्य करेगा? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो उन 4 के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप कर्म नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य जाना पड़ेगा। धर्मराज ने कहा, हरिदास ने अपने जीवन में चोरी की थी, परंतु उसने कभी किसी गरीब या निर्दोष व्यक्ति के घर चोरी नहीं की। वह केवल उन लोगों के घर चोरी करता था जो अमीर और अहंकारी थे। उसने अपने द्वारा चुराए गए धन का अधिकार हिस्सा गरीबों और भूखे लोगों को भोजन कराने में खर्च किया है। हरिदास का हृदय दयालु प्रवृत्ति का था और उसने अपने जीवन में कई भूखे लोगों को अन्न और पानी दिया है। भले ही उसने पराई स्त्री पर गलत नजर डाली थी, परंतु कभी उनके साथ गलत कर्म नहीं किया, इसलिए उसके यह पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। यह सुनकर सूर्यपाल ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में पछतावा दिखने लगा, लेकिन यमराज ने उसे अधिक समय दिए बिना आगे कहा, हे दुष्ट, वह शालिनी जो पेशे से वेश्या थी, परंतु उसने यह पाप जानबूझकर नहीं किया। उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेला गया था, लेकिन उसने अपने जीवन के अन्य समय में पशु पक्षियों और बेसहारा जानवरों की सेवा की। उसने हर रोज पक्षियों को दाना डाला, पानी पीने के लिए जल दिया और घायल जानवरों की देखभाल की। उसकी आत्मा में करुणा थी और उसके यह पुण्य उसके जीवन में किए गए पापों से अधिक थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग में स्थान मिला। फिर यमराज ने कहा, उस सिपाही सूर्यभान ने अपने जीवन में अनगिनत लोगों के प्राण लिए हैं, परंतु वह अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहा था। उसने कई बार अपनी आत्मा को यह समझाने की कोशिश की कि वह जो वह कर रहा है वह गलत है, लेकिन अपने परिवार की सुरक्षा और पेट पालने के लिए उसने यह काम किया। परंतु इसके बावजूद उसने कई बेसहारा लोगों की सहायता की। उसने कई बार गरीबों को भोजन कराया और उसने पाप कर्मों को करने का पश्चाताप भी किया, इसीलिए उसके पुण्य कर्म उसके पाप कर्मों से अधिक निकले और उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सूर्यपाल अब और भी अधिक शर्मिंदा हो गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन यमराज ने उसे अपने अंतिम निर्णय के लिए तैयार किया। यमराज ने कहा, उस ब्राह्मण वाचस्पति ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया था। उसने धन के लोभ में आकर अपने शास्त्रों के ज्ञान का व्यापार किया, परंतु उसने अपने जीवन में कभी किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ा। उसने निर्धनों की सहायता की, गौ सेवा की और अपनी विद्या के माध्यम से कई लोगों का उद्धार किया। उसके यह पुण्य उसके पापों से बड़े थे, इसलिए उसे भी स्वर्ग का मार्ग प्राप्त हुआ। इतना सुनकर वह धनवान किसान बोलता है, हे धर्मराज, इन 4 ने जो भी पुण्य कर्म किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे ज्यादा ही पुण्य कर्म मैंने किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिस वजह से मुझे नरक में तिल तिल कर मारने के लिए भेजा जा रहा है? यमराज कहते हैं, अरे दुष्ट, याद कर, तूने उस अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाया था कि उसने तेरे घर पर चोरी की है, और इसके साथ ही तूने उसके ऊपर कई अन्य प्रकार के गलत लांछन लगाए थे। उसे व्यभिचारिणी और वेश्या कहकर उसके चरित्र का हनन किया था, और तुम्हारे कहने पर राजा ने उसे चोर समझकर उस अबला विधवा नारी को मृत्युदंड दे दिया था। सूर्यपाल, तुमने जीवन में कई पुण्य किए, परंतु एक पाप ने तुम्हारे सभी पुण्य को नष्ट कर दिया। तुम्हारा झूठा आरोप वह निर्दोष स्त्री पर, जिसने उसकी जान ले ली, वह तुम्हारे सारे पुण्यम का विनाशक बना। मनुष्य के पुण्य और पाप दोनों ही उसके कर्मों का फल होते हैं, लेकिन दूसरों पर झूठे आरोप लगाने का पाप सबसे बड़ा होता है और इसका का प्रायश्चित नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हें नरक जाना ही होगा। वह कांपते हुए बोला, हे प्रभु, परंतु मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस आरोप से उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं केवल अपने धन की रक्षा कर रहा था। अब यमराज जी कहते हैं, अरे पापी मनुष्य, ब्रह्म हत्या, चोरी, मदिरा, पान आदि प्रकार के घोर पापों से भी प्रायश्चित करके मुक्त हो सकता है, किंतु दूसरों पर गलत लांछन लगाने पर कोई प्रायश्चित नहीं होता है। जो दूसरों पर गलत आरोप करता है
सत्य जानकर भी दूसरों को झूठ कहकर उनके ऊपर दोष डालता है, वह तो सबसे बड़ा पापी है। उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तूने जितने भी पुण्य किए हैं वे सभी उस एक पाप के कारण नष्ट हो गए। अब सूर्यपाल की आंखों से आंसू बहने लगी। उसकी आवाज कांप रही थी। रुआ से आवाज में कहा, हे धर्मराज, मैंने अपने जीवन में अनेकों दान किए हैं, देवताओं की पूजा की है, ब्राह्मणों की सेवा की है, परंतु यह एक पाप जिसे मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा होगा, मेरे सारे पुण्य नष्ट कर देगा। क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं है जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं? यमराज ने उसे कठोरता से देखा और कहा, नहीं सूर्यपाल, तुमने अपने जीवन में उस निर्दोष स्त्री पर जो आरोप लगाए थे उनका परिणाम यह है कि तुम्हारे पुण्य सभी नष्ट हो गए। अब तुम्हें नरक की यातनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। फिर यमराज दूतों को कह उस पापी किसान को नरक ले जाने के लिए कहते हैं। सूर्यपाल महाराज के यमराज के इस कठोर निर्णय से टूट चुका था। वह रोता बिलता यमदूतों के साथ नरक की ओर जाने लगा। उसके मन में केवल पछतावा और ग्लानि थी। अब भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्ष नारद, इस प्रकार से उन चारों ने पाप कर्म करके भी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, किंतु उस किसान ने जघन्य अपराध किया था। किसी अबला स्त्री पर गलत लांछन लगाकर चरित्र का हनन किया था। एक स्त्री सदा ही पूजनीय होती है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप करता है उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। जो पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है उसे महापाप ही लगता है। जो विधवा दुखिया स्त्री को सताता है उसे नरक में जाना पड़ता। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चल ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। अब यह बात देवर्षि नारद जी को भी समझ में आ जाती है। दोस्तों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करता है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी मित्रों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बाकी मित्रों, आप सभी का वीडियो को यहां तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।